जयपुर की जो घटना है वो काफ़ी डरा देने वाली है। क्या हुआ, हम इस पर पूरी बातचीत करते हैं। सबसे पहले जिन परिवारों ने अपने चिराग खोए हैं उनके प्रति सच्ची संवेदना प्रकट करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी परिवारों को हिम्मत दे और एक नई दिशा में उनकी ज़िंदगी शुरू करने में उनका सहयोग करें। सुबह का वक्त था, 5:30 के करीब। एक एलपीजी टैंकर इतने भयंकर तरीके से अजमेर की तरफ से आ रहा है, जयपुर की तरफ। जैसे ही भांकरोठा स्थित एक ही कट है इस सड़क पे, और जैसे ही उस कट से डाउन होता है तो सामने से एक ट्रक आता है। इन दोनों की इतनी शानदार, इतनी गजब भिड़ंत होती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शायद ऐसी भिड़ंत आपने पहले कभी देखी नहीं होगी। देखी है तो इतना बड़ा नुकसान आपने कभी सुना नहीं होगा। लेकिन इन दोनों को ही पता नहीं था, चालकों को, कि एक के पीछे मौत का सामान है। जैसे ही वो टकराते हैं आपस में तो एक भयंकर गैस का रिसाव होता है। करीबन 18 टन गैस मानी जाती है, और जैसे ही 18 टन गैस बाहर निकलती है तो एलपीजी आग पकड़ लेती है। उस आग के अंदर 34 लोगों से एक स्लीपर बस थी जो उदयपुर से आ रही थी। उसके अंदर 34 लोग सवार थे। वो बस काफ़ी दूरी पर थी, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि 34 लोगों की बस है वो लपेटे में आ गई। जैसे ही वो लपेटे में आ गई, उसमें 20 लोग झुलस गए। उनका किसी प्रकार का कोई पता नहीं चला। वो पूरी तरीके से एकदम झुलस गए। उनकी पूरी, हम कल्पना नहीं कर सकते कि इतना भयानक हादसा, और उसके अंदर 20 लोगों का जलना। 14 लोग इसमें लापता हैं। ड्राइवर और कंडक्टर का भी इसमें पता नहीं लगा अभी तक। 11 लोग हैं जो बताया जा रहा है कि जिंदा जल गए हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़े कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा यहाँ पर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर करीबन 100 से ज़्यादा लोग आज अपनी ज़िंदगी को छोड़ चुके हैं। बहुत बड़ा नुकसान। दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास एलपीजी टैंकर का ये हादसा आप सभी ने सुना होगा, भीषण टक्कर। लेकिन गनीमत ये रही कि इनके पास 2 पंप थे, पेट्रोल पंप। एक पंप से दूसरे पंप की दूरी बहुत कम। अगर ये आग उस पंप पर पकड़ जाती, पेट्रोल पंप अगर उसकी चपेट में आ जाता, तो ये मानिए कि जयपुर की राजधानी आज पूरी लाल हो जाती, खून से लथपथ हो जाती। लेकिन गनीमत ये रही कि उस पेट्रोल पंप तक कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। उस पेट्रोल पंप को आग नहीं छुई। अगर एक पेट्रोल पंप आग छूता तो जाहिर सी बात है कि दूसरे पेट्रोल पंप में आग लगती। 18 टन गैस में जो आग लगी, जो रिसाव हुआ, वो आप सबने सुना, सबने देखा। लेकिन क्या पेट्रोल पंप पर जो आग लगती और पेट्रोल पंप पर आग से कितना बड़ा नुकसान होता, और इसके बाद में दूसरे पेट्रोल पंप अगर कनेक्ट हो जाते आपस में, तो फिर सोचिए जयपुर की राजधानी का क्या हाल होता। वो इतना व्यस्तम मार्ग है, इतनी व्यस्त रोड है, इतनी व्यस्त सड़क है कि उस पर आने जाने वाले हर एक साधन बहुत ही बिजी रहते हैं। इतने ज़बरदस्त बिजी रहते हैं कि आप कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। इतनी ज़बरदस्त भयानक टक्कर के अंदर दोनों का, यूं कह सकते हैं कि दोनों पंपों का जलना जयपुर की राजधानी के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती थी। एक बाइक सवार जिसका हेलमेट पहना हुआ था, वो पूरी तरह से एकदम चिपक गया है। उसकी आंखें हैं पूरी जल गई है, हालांकि वो उस आग से काफ़ी दूर था। ये कितनी बड़ी लापरवाही कह सकते हैं इसको। ट्रैफिक रूल जब राजधानी में काम नहीं करते, तब भी हम यूँ मान सकते हैं कि राजस्थान के अलग क्षेत्र में तो ट्रैफिक व्यवस्था की हम बात ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये कहेंगे कि ये तो एक हादसा है, हो गया, लेकिन इन पीछे जो जिंदगियाँ गई है उन जिंदगियों का क्या। इतनी बड़ी एक घटना हो जाना क्या नॉर्मल सी बात लगती है? क्या इस घटना के ऊपर विचार विमर्श नहीं किया जाना चाहिए कि आखिर कैसे हुआ, ट्रैफिक व्यवस्था कहाँ है, कौन सी जगह पर ट्रैफिक रूल्स को, नियमों को फॉलो किया जा रहा है? ये कई सवाल आज खड़े कर गई है वो जिंदगियां, जो जिंदगियां अपने अपने काम में व्यस्त थी, अपने हिसाब से गांव जा रही थी। कोई जयपुर जा रहा था,
कोई अजमेर जा रहा था तो कोई उदयपुर जा रहा था। लेकिन आज उन सभी ज़िंदगियों ने आज अपनी ज़िंदगी के आगे एक विराम चिन्ह लगा दिया है, और इसी विराम चिन्ह की वजह से कई प्रश्न हैं जो उन पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी हॉस्पिटल के हालात हैं बेहद ख़राब है। हॉस्पिटल में आधिकारिक आंकड़े छुपाने की कहीं ना कहीं गुंजाइश हो रही है ताकि बाहर हो हल्ला न मचे। यहीं इसके साथ साथ आपको बता दें कि आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर रियलिटी में बहुत बड़ी चूक हुई है, और अगर पेट्रोल पंप में आग लगती तो आप ये समझ लें कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। हम मिलते हैं एक वापस छोटे से अंतराल के बाद में। फ़िलहाल जानकारी ये है कि इसमें 100 से ज़्यादा जो लोगों की जान है वो जा चुकी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आधिकारिक आंकड़े बहुत कम हैं। हॉस्पिटल की हालात बहुत गंभीर है। जयपुर का हर एक आदमी सहमा हुआ है, हर एक आदमी डरा हुआ है। नमस्कार।